नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो खिलाड़ी नंबर 1, जहां पर इंट्राडे में अब ट्रेड के मौके कहां हैं मार्केट खुलने के ठीक बाद, और इस पूरे हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई किन स्टॉक्स के जरिए होगी उसी पर हमारा ध्यान है। और ये तमाम ट्रेड्स हम आपके लेकर आते हैं कॉम्पिटिटिव अंदाज में। तो इस हफ्ते 3 नए चेहरे आपका साथ देंगे जो आपको बताएंगे कि इस मार्केट में ऑप्टिमम ट्रेड कहां पर है, कहां तेजी करे, कहां मंदी करे, ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स आपके हाथ लगे। हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं रुचित जैन, प्रदीप होचंदानी और साथ ही साथ मनीष शर्मा। तीनों आपको बताएंगे कि आज के लिए सबसे शानदार ट्रेड क्या है। लेकिन पहले मार्केट पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं, जहां पर 9320 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 57 अंकों की बढ़त, लेकिन आज के सत्र में काफी अरसे बाद हमने देखा है कि निफ्टी बैंक कर रहा है आउट परफॉर्म। निफ्टी बैंक की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 300 अंकों की बढ़त लगभग आ चुकी है। 21,000 से ज्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट 21,000 के पार हम निकले जरूर थे आज के सत्र में, और अभी भी वो मोमेंटम जो है जारी है। और इस तेजी के पीछे दरअसल 2 स्टॉक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक है एचडीएफसी बैंक, जो अभी भी 3.5% की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। नतीजे फैंटास्टिक थे, थम्स अप मिला है और स्टॉक में 944 तक के लेवल्स पर इस समय कारोबार। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमने देखा है करीब 1-1.25% तक की बढ़त देखने को मिली है। जब इस तरह के 2 दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स में तेजी आती है, जाहिर तौर पर निफ्टी बैंक में भी रुझान तेजी का बनेगा। लेकिन आज के सत्र में एक और चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर आप नजर डालेंगे तो अगर 4 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, उसमें से 2.5 शेयरों में तेजी है, एक में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। और मिड कैप इंडेक्स करीब 250 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। कई इंटरेस्टिंग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। मिड कैप बैंकों में तेजी देखने को मिली है। इंफ्रा शेयर, मिड कैप सीमेंट शेयर, इन सब में तेजी का रुझान आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, इस तेजी को आगे और कैसे भुनाएं, इसी पर पहले राय लेते हैं हमारे जानकारों से। प्रदीप, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। पहले मार्केट पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए। मोमेंटम तगड़ा है, अब 65 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। आपकी अप्रोच इस हफ्ते और आज के लिए क्या रहेगी? उसकी अगर बात कर ले तो निफ्टी 11 का जो बॉटम बना था वहां से तकरीबन 24-25% बढ़ चुका है, और ये बढ़त के बाद काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के पास है। 34 दिन की मूविंग एवरेज हम मानते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी, और वो 34 दिन की मूविंग एवरेज करीबन 9430 9440 के आसपास है। साथ ही हमने जो पूरा फॉल देखा है 12,400 से लेके 7500 का, तो उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी 9390 के आसपास है। वो एग्जैक्टली आज का हाई है। तो हमारे हिसाब से तो एक निफ्टी पे प्रॉफिट बुकिंग का व्यू बनता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन में से हम अपने क्लाइंट्स को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस कर रहे हैं। बाकी अगर जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज की बढ़त के बाद करीबन 8930 के आसपास आ गया है। तो एक 8930 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, पर साथ ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में इस लेवल पे भी की जा सकती है। जो दूसरा इंडेक्स आपने बताया जो बैंक निफ्टी है, उसमें अभी ऊपर जाने की जगह है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना 27 मार्च का हाई भी नहीं काटा है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी में 21,460 जो 27 मार्च को टॉप बना था, वो इमीडिएट टारगेट है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन है वो तकरीबन 19,700 के स्टॉप लॉस होल्ड की जा सकती है। मीनवाइल कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे आपने छोटे मझोले बैंक का जिक्र किया, या कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स है जहां वहां पे स्ट्रेंथ जरूर दिख रही है, तो हम ऐसे ही स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ओके, तो कई सारे ट्रेड्स के मौके दिख रहे हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? दिग्गजों के साथ जाएंगे या फिर मिड कैप्स जहां पर ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन तगड़ा है, उन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस होगा? जी, मेरा ज़्यादा फोकस फार्मा स्टॉक्स में होगा, क्योंकि फार्मा स्टॉक में अगर आप देखें आज वापस हमें बाइंग एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और निफ्टी में भी 9350 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी में, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 9500 9600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड ही रुझान रहेगा। पॉजिटिव साइड ही रुझान रहने वाला है मनीष का भी। रुचित, आपके पास आती हूँ, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या है? सर्टनली मार्केट्स में तो फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि ये जो पुल बैक मूव हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, इसमें चाहते निफ्टी में बन रहा है।
अब जो सपोर्ट बेस था 8,000 के करीब पहले था, वो अब कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते भी सपोर्ट बेस शिफ्ट हो गया 8,800 पे शिफ्ट हो गया है। तो जब तक 8,800 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेंड एटलीस्ट मार्केट के लिए फिलहाल पॉजिटिव है। और अब ओवरऑल मार्केट ब्रेथ भी देखें तो आज ऑल्दो इंडेक्स पे इतने बड़े गेन्स नहीं है, लेकिन मार्केट ब्रेथ अच्छा काफी पॉजिटिव है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक्स आज काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा मार्केट पे। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी ऐसी ही है, एक लार्ज कैप स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है जो मार्केट में लीडरशिप ले रहा है फिलहाल, और 2 ब्रॉडर मार्केट में से मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। ओके, तो एक मिक्स ट्रेड रहेगा, एक दिग्गज और 2 मिड कैप स्टॉक्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, नोसिल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं पहले, और उसके बाद हमारे जानकारों की ओर से भी पिक्स लेकर आएंगे। इससे पहले इसमें ट्रेड का मौका फिर से चूक जाए, 80 के आसपास नोसिल कर रहा है कारोबार। याद रखिएगा यहाँ पर एक बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ मूव्स देखने को मिल रहे हैं और करीब करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकल भाषा में ये 50 दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ 50 डीमा यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और 80-81 के पार निकल चुका है। रुचित, इससे पहले मैं आप लोगों के ट्रेड्स लेना शुरू करूं, नोसिल पर एक फटाफट टेक चेक दीजिए उन लोगों के लिए जो इस समय स्टॉक में तेजी करने की पोजीशन लेना शुरू कर रहे हैं। देखिए, बात करते करते काउंटअप 6% ऊपर आ चुका है, तो मोमेंटम काफी तगड़ा है इधर। ये इंट्राडे मोमेंटम पॉजिटिव है क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं और हो सकता है 85-86 तक के लेवल हमारे इंट्राडे में स्टॉक में देख सकते हैं। तो कोई भी अगर पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं तो आज के डे लो का स्टॉप लॉस रखें और 86 तक के टारगेट्स आज इंट्राडे में आ सकते हैं। 86 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर अभी भी एक ट्रेड का बड़ा मौका देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम। आप क्या 80 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पसंद करेंगे? स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा इस ट्रेड में रुचित, अगर आप 86 के लिए प्ले कर रहे हैं? नहीं, अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखूं तो 79-50 के आसपास एक सपोर्ट है वहाँ पे, तो 79 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए देखिए 79 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सलाह आ रही है। 6% तक की बढ़त, 37% का उछाल स्टॉक ने दरअसल एक महीने में दिखा दिया है, लेकिन अभी भी मौका है यहाँ पर अच्छी तेजी करने का। और ये वो स्टॉक है जहां पर सर्किट के लेवल्स 20% के आसपास आते हैं, यानी कि स्कोप है। अब 6% भागा है, आज भी अभी भी तेजी का स्कोप है। 86 पहला पड़ाव रहेगा नोसिल के लिए, ये आप नोट कीजिएगा। चलिए अब हमारे जानकारों से पूछना शुरू करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में किन किन स्टॉक्स को डालेंगे, कहां से शुरुआत होगी। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आपने कहा आप फार्मा को लेकर बुलिश है, आपका पहला ट्रेड क्या है? स्टॉक रहेगा बायोकॉन में बाय। बायोकॉन में अगर आप देखें 360-365 का एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अगर वो क्रॉस करता है तो यहाँ से सीधा 400 तक के लेवल्स अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बायोकॉन में बाय रहेगा 349 के स्टॉप लॉस के साथ और 420 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। 420 का पोजिशनल टारगेट है और आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस किन लेवल्स पर रखना चाहिए? 349 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन में इस समय ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सलाह ये फिलहाल है राय। इनफैक्ट बायोकॉन एक कंसेंसस कॉल भी उभर कर आया है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, और इस समय आप देखेंगे तो 357 के आसपास कर रहा है ट्रेड, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। ये राय आ रही है मनीष से, एक मौका है तेजी करने का। प्रदीप, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? मेरा पहला ट्रेड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। स्टॉक एक 34 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छी स्ट्रेंथ की निशानी है। आज के सेशन में खास करके इसके जो वॉल्यूम है वो फ्राइडे के वॉल्यूम से ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अपमूव सस्टेन कर रहा है, और खास करके एक डेली चार्ट्स पे, आर्ली चार्ट्स पे अगर देखें तो ये एक बड़े ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छी अपमूव आ सकती है 3 से 4 दिन का अगर पर्सपेक्टिव लेते हैं तो इसी लेवल पे बाय करना चाहिए। 74.50 के लेवल पे 71.10 का स्टॉप लॉस रहेगा और 86 के टारगेट रहेंगे। 86 के टारगेट के लिए एक मौका BEL में तेजी करने का। और अगर आपको याद होगा पिछले पूरे हफ्ते BEL ने भी एक अच्छा खासा रुझान तेजी की तरफ दिखाया था, अभी भी मौका है यहाँ पर आगे गेन्स हासिल करने का। स्टॉक है दरअसल 4% ऊपर और इस 4% की तेजी के बावजूद 86 तक के लेवल्स हासिल करके दिखाएगा ये काउंटर। ये फिलहाल भरोसा है प्रदीप को इस पर्टिकुलर ट्रेड में। BEL आपके लिए अच्छी खासी तेजी, और मेरे ख्याल में ये ट्रेड 1-2 दिनों के लिए होल्ड करना होगा
क्योंकि आज यहाँ से और 6% भागेगा तो 78 पर ये अपर सर्किट में लॉक इन भी हो सकता है। ये है फिलहाल राय आपके लिए। BEL पर 86 का इन्होंने पोजिशनल टारगेट दिया है। रुचित, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? दिग्गज से शुरू कर रहे हैं या फिर ब्रॉडर मार्केट से कुछ आपने चुना है? मिड कैप शेयर? पहला ट्रेड मैं दिग्गज से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि HDFC बैंक मेरा पहला फर्स्ट बाय कॉल है। अगर हम HDFC बैंक का डेली चार्ट देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट ये स्टॉक ने आज दिया है और ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग के साथ में हुआ है। सेकेंडली, बैंक निफ्टी में भी 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी क्योंकि अब तक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो यहाँ पे एक कैचअप वैल्यू बिल्कुल दिखेगी आने वाले दो चार ट्रेडिंग सेशंस में, जिसमें HDFC बैंक एक लीडरशिप ले सकता है, क्योंकि उसमें भी एक अच्छे खासे ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ है। तो HDFC बैंक मेरी पहली पिक रहेगी यहाँ पे। 887 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी 1110 के टारगेट के लिए। 1110 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। आज मुझे याद है प्री ओपन में 999 तक के लेवल्स देखने को मिले, फिर जब खुला इसने 960 का हाई दिखाया, अब 945 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहां पर लोन ग्रोथ में 21% का उछाल, एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो हैंड्स डाउन एक थम्स अप है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और 1110 के टारगेट के लिए आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 887 रहेगा स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा ट्रेड हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में क्या जोड़ेंगे ये समझते हैं। प्रदीप, BEL के साथ आपने शुरुआत की, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? अगला स्टॉक PSU बैंकिंग स्पेस में सेकंड रैंक बैंकिंग स्टॉक्स है, वो काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखा रहे हैं। तो उसी में से बैंक ऑफ बड़ौदा BOB मैंने पिक किया है। स्टॉक अपने जो लोएस्ट लो है उसके काफी करीब है। डेली चार्ट्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो उस सेंस में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल से काफी फेवरेबल है। मेरे हिसाब से स्टॉक में एक पुल बैक रैली आ सकती है ओवरसोल्ड टेरिटरी में से एक शॉर्ट टर्म जो चार्ट्स है उस पे बाय देने के बाद। तो इस स्टॉक को BOB को इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। 52-45 के आसपास ये चल रहा है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 49.85 का और टारगेट रहेंगे 60 रुपीज 85 पैसे। ओके, तो 60 रुपीज 85 पैसे के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है ट्रेड की। प्रदीप को लग रहा है कि क्योंकि अब बैंकों में तेजी की पोजीशंस आना शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पर पहले जो मंदी के ट्रेड्स थे वो स्क्वीज हो चुके हैं। अब नई तेजी की तरफ पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इसका चार्ट, जहाँ पर करीब करीब 4 से 4.25% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो करीब 52-45 के आसपास कर रहा है ट्रेड। मौका यहाँ पर भी तेजी का ही दिख रहा है। मनीष, बायोकॉन के साथ दूसरा स्टॉक कौन सा है? जी, दूसरा स्टॉक रहेगा लुपिन। अगर आप देखें 550 से काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है और स्टॉक ने थोड़ा हॉल्ट किया और आज वापस इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से करीबन 900-920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लुपिन में बाय करने की राय होगी 787 के स्टॉप लॉस के साथ 920 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। 787 का स्टॉप लॉस और 921 का पोजिशनल टारगेट, ये है फिलहाल अगला पिक मनीष की ओर से। और मनीष ने देखिए दाव लगाया है फार्मा स्पेस पर। आज 810 के आसपास थोड़ा सा अटका हुआ है। मनीष, आपको पूरा भरोसा है कि 2-3 दिनों में 921 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, या फिर आपको लग रहा है ये कैंडिडेट होगा जो शायद पूरे हफ्ते आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके गेन्स को जोड़ेगा? और जी, मुझे लगता है इसमें एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। 850 के आसपास इसका 52 वीक हाई भी है, वो जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पे 50-60 रुपए की रैली हमें देखने को मिल सकती है। और नीचे में अच्छा खासा बेस प्राइस फॉर्मेशन बनाया है इसने 780 के आसपास, तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग अप मूव है, 780 का सपोर्ट है और 921 के टारगेट के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय आप लेकर चले। लुपिन है मनीष की अगली पसंद। अच्छा, रुचित का दूसरा ट्रेड में लेकर आऊंगी, लेकिन SBI कार्ड को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में क्योंकि बाजार भर में काफी भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो SBI कार्ड ने भी अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन आज निचले लेवल से अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर यहाँ पर खरीदारी हो रही है। यहाँ पर एक तगड़ा पुल अप देखने को मिला है, करीब 3% तक के गेन्स स्टॉक ने हासिल कर लिए हैं SBI कार्ड्स ने, और 546 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। इस पर आगे एक टेक्निकल चेक लेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल के साइंस आना शुरू हो रहे हैं। क्या भरोसा करना चाहिए इस मूव पर? क्या ट्रेडर्स को फिर लक आजमाना है, नई तेजी करनी है या नहीं? इस पर राय लेंगे जरूर। लेकिन पहले रुचित, आप अपना दूसरा ट्रेड बताइए। HDFC बैंक का साथ कौन सा शेयर देने वाला है?
मिड कैप फार्मा नेम यहाँ पे खरीदारी की सलाह है वो है जेबी केमिकल एंड फार्मा। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी स्टॉक में दिख रहा था ब्रॉडर मार्केट से कंपेरेटिवली, और आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के काफी करीब है, इंस्पाइट एक मार्केट में इतना ज्यादा करेक्शन ब्रॉडर मार्केट से पिछले कुछ महीनों में बताया है। आज देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का स्टॉक था 540 के आसपास, वो रेजिस्टेंस इसमें गैप ऑफ ओपनिंग के साथ तोड़ा है, और सेकेंडली वॉल्यूम की स्टॉक में काफी बेहतरीन है पिछले कुछ दिनों से प्राइस के अपॉइंट के साथ साथ। तो यहाँ पे 532 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदारी की सलाह रहेगी 675 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है फिलहाल जेबी केमिकल्स, आपके लिए स्टॉक 6% ऊपर है और यहाँ पर भी एक उम्दा ट्रेड तेजी की तरफ लेकर चलना है। ये फिलहाल रुचित की राय है। स्टॉप लॉस 532 का आप रखेंगे और जो टारगेट है वो 675 का रहेगा। ये फिलहाल है रुचित की पिक। मैं बात कर रही थी एसबीआई कार्ड पर, और एसबीआई कार्ड ने हाल ही में 501 के लेवल्स को भी टेस्ट किया था। इस पर एक व्यू दीजिएगा मनीष शर्मा आप, क्योंकि फिर से थोड़ा सा रिवर्सल आने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है ये काउंटर। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस लौट रही है? प्रीवियस हाई तो अब 770 का है, वहां तक नहीं, लेकिन क्या 600 की तरफ जा सकता है काउंटर नियर टर्म में? जी अगर आप देखें 700 से इसमें लगातार हमें फॉरी देखने को मिल रहा है। 500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन जब तक ये 570 क्रॉस नहीं कर लेता तब तक इसमें और स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली है मुझे लगता है। 570 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऊपर जाने के लिए, और नीचे में अगर 500 तोड़ता है तो इसमें एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो आप नई तेजी 570 के ऊपर ही करेंगे फिर मनीष? जी डेफिनेटली। ओके, तो नया ट्रेड अगर लेना है 570 का इंतजार करें। अगर आपके पास है तो वो एक इनफैक्ट एक रिलीफ रैली आ रही है स्टॉक में। 500 का स्टॉप लॉस अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो टूटता है तो आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 52 हफ्तों का लो वहीं पर बना था लिस्टिंग के बाद। चलिए हम लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार आपके सामने रखेंगे जरूर। कई ऐसे ट्रेड्स है जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए स्पॉट भी करेंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज पर। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बार फिर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और इस हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं 3 नए जानकारों के साथ। प्रदीप होचंदानी, मनीष शर्मा और रुचित जैन मैदान में हैं, और तीनों ने अब तक जो है तेजी के ही कॉल्स दिए हैं। मनीष ने इनफैक्ट 2 बाय साइड के आइडियाज फार्मा कंपनियों में, मिड कैप कंपनियों पर नजरें हैं प्रदीप की। एक दिग्गज एचडीएफसी बैंक को रुचित ने अपने टीम में जोड़ा है, और जेबी केमिकल्स को भी ये टीम में लेकर आए हैं। रुचित, फिर आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा ये बताइए। एक और मिड कैप स्पेस में जो केवीसी इंटरनेशनल का चार्ट शॉर्ट टर्म चार्ट काफी बेहतरीन लग रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्राइस के अपमूव के साथ साथ जब मोमेंटम रीडिंग जोन में थे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, और इवन आज की ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलोअप मूव हम वहाँ पे देख रहे थे। आई थिंक एक रिट्रेसमेंट पुलबैक है, बट पुलबैक मूव ऊपर 225-230 तक के लेवल हमें नियर टर्म में बता सकता है। तो 182 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे केवीसी इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह दूंगा 230 के टारगेट के लिए। ओके, 230 का टारगेट है। केईसी इंटरनेशनल में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो बाय करके चले केईसी के शेयर को, और स्टॉक भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। देखें तो 199 रुपए 50 पैसे पर इसका करंट मार्केट प्राइस है। सुबह से लेकर अब तक इसने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है वो भी चार्ट पर साफ तौर से दिख जाएगा। तो ये काउंटर फिलहाल तीसरा स्टॉक है जो आया है इस समय हमारे पोर्टफोलियोज में, और करीब 12 रुपए 13 रुपए तक की बढ़त दिखा चुका है काउंटर। लगभग 7% की तेजी इसने हासिल कर ली है। मनीष, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? जी तीसरा ट्रेड रहेगा टीसीएस में सेल। टीसीएस में अगर आप देखें 1850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं से ये स्टॉक गिरा है। रिजल्ट के बाद इसने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट वापस ये 1850 हाई बना के वापस ये फिसला है, और जैसे ही 1800 तोड़ेगा इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा ट्रेड बनता है। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें, और 1700 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
एक कॉन्ट्रा कॉल आप ले रहे हैं और इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में मेरे दिमाग से स्लिप हो गया ये बताना कि मनीष शर्मा को कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में बड़ा मजा आता है और कभी कभी बहुत तगड़े रिटर्न्स इनके हाथ हासिल हो जाते हैं। ये टीसीएस में कॉन्ट्रा कॉल के पीछे आज की वजह क्या है? क्योंकि नंबर्स के बाद स्टॉक में काफी ज्यादा एक्सूबरेंस था। आपको लग रहा है जो कुछ रिएक्शन आना था वो फ्राइडे के सत्र में आ चुका है मनीष, आगे कुछ नहीं होने वाला है स्टॉक में अब? जी ओवरऑल अगर आप देखें स्टॉक वीक ही था ये और रिजल्ट के कारण इसमें एक पॉजिटिव मोमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन वापस वो सस्टेन नहीं हुआ 1850 के ऊपर। 1850 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उसी के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो एक 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनता है, इसीलिए ट्रेड दिया है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीसीएस पर एक सेल कॉल है। अच्छा, प्रदीप का तीसरा ट्रेड बचा है। प्रदीप बताइए कौन सा रहेगा ये? प्रदीप, आपका तीसरा ट्रेड क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है वहां पर लिंक में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो लिंक टूट गई है। लेकिन इन्होंने हमें जो भेजा था वो मैं आपको फटाफट बता दूं। डायरेक्टर साहब ग्राफिक भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मेरे ख्याल में एक्साइड में इन्होंने ट्रेड लेने का मन बनाया है और एक्साइड में इन्होंने टारगेट दिया 180 रुपए 90 पैसे का, स्टॉप लॉस 143 का ये देकर चल रहे हैं। तो प्रदीप का तीसरा ट्रेड मैं ही पढ़ रही हूँ आपके लिए। ये है फिलहाल एक्साइड पर राय इनके लिए 180.90 के लिए, 180 रुपीज 90 पैसे के लिए ये ट्रेड लेकर चलेंगे और 143 का स्टॉप लॉस रहेगा, उस पर आप रखिएगा नजर। ये है फिलहाल इस समय आपके लिए राय। तो प्रदीप, ये एक्साइड 180 के आसपास के लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा? जी अर्षदा, ये पोजिशनल ट्रेड है। इनफैक्ट एक्साइड है वो अपने 34 डीएमए को आज क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम अगर आप इसके देखें तो फ्राइडे के वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। और दूसरा इसमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, अगर रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं डेली चार्ट पे, उस राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इस पे नजर आ रहा है। तो मेरे को लगता है ये कुछ 5-6 सेशन का अगर व्यू लेते हैं तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 143.70 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकता है, 180.90 का इसमें टारगेट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल एक्साइड की बात हुई। इस बीच इंडियन ह्यूम पाइप पे देख रहे हैं आप, टिकर पर फ्लैश होता हुआ स्टॉक पे बहुत तगड़ी तेजी है, 10% का उछाल। दरअसल एक ब्रेकआउट आ रहा है इस काउंटर में, तो इस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर वो मूव आता हुआ ब्रेकआउट कैंडिडेट इंडियन ह्यूम आपकी स्क्रीन पर। कार्यक्रम की शुरुआत में हम नोसिल की बात कर रहे थे, लेकिन एक और ट्रेड आपके लिए सामने निकल कर आ रहा है, वो है इंडियन ह्यूम का। पाइप बनाने वाली बिजनेस में है कंपनी और 10% का उछाल इसने दर्ज कर लिया है। चलिए एक एक करके पूरा पोर्टफोलियो तीनों ही जानकारों का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको मैं बताती हूँ किन टारगेट्स, किन स्टॉप लॉसेस के साथ इन्होंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और इवेंचुअली फिर तीनों के रिटर्न्स कुल मिलाकर कहां पर हैं। तो पहले आप रुचित जैन का पोर्टफोलियो फायर कीजिएगा डायरेक्टर साहब, मैं फटाफट पढ़ देती हूँ उन्होंने किन किन स्टॉक्स पर कॉल दिया है। HDFC बैंक इन्होंने बाय किया 1110 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 887 का। JB केमिकल्स बाय है 675 का टारगेट, 532 का स्टॉप लॉस। KC इंटरनेशनल भी बाय 230 का टारगेट और 182 का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है। मनीष शर्मा ने बायोकॉन पर एक बाय कॉल दिया 420 का टारगेट, 349 का स्टॉप लॉस। लुपिन पर एक बाय कॉल है 921 का टारगेट, 787 का स्टॉप लॉस। और TCS में इन्होंने एक मंदी का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है जहां पर स्टॉप लॉस 1850 है और टारगेट 1700 है। प्रदीप ने तीनों ही बाय साइड के ट्रेड्स दिए हैं। पहला है BEL 86 का टारगेट, स्टॉप लॉस 7110 का। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय है 60 रुपीज 85 पैसे का टारगेट, स्टॉप लॉस 49 रुपीज 85 पैसे। और एक्साइड में 180 रुपीज 90 पैसे का टारगेट और 143 का स्टॉप लॉस। तो ये तीनों स्टॉक्स हो गए प्रदीप के। अब कौन कहां पर पहुंचा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने एक अच्छा खासा मूव दिखाया, BEL, बॉब जैसे काउंटर्स, और वो सब देखकर प्रदीप इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं, -0.92%। रुचित जैन हल्के से पॉजिटिव में है, 0.3% के रिटर्न्स और मनीष शर्मा -1.83%। ये है फिलहाल अब तक की चार्ट। तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी, लेकिन आगे देखते हैं, पूरा हफ्ता बचा है अच्छे रिटर्न्स कमाने का। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कोई भी चेंजेस करेंगे हमारे जानकार तो वो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे जरूर। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, शो में जुड़ने के लिए।
ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा, जहां पर आज सुबह में कच्चे तेल में काफी बिकवाली देखने को मिली थी। तो इस समय का ट्रेंड क्या बनता दिखाई दे रहा है, उस पर हमारी नजरें होंगी। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।